नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। साथियों, एक बार ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए सभी जेट वाले बच्चों को, क्योंकि आप लोगों के जो बेसिक डाउट्स है ना, आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। कॉलेज कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, अपवार्ड एक्सेप्ट कैसे, सेकंड राउंड कट ऑफ, फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं मिली, स्पोर्ट काउंसलिंग, सारे डाउट जितने आपके डाउट है ना वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। और एक चीज़ और बताने वाला हूँ, साथ में ही कॉलेज मिलना आसान नहीं है। कॉलेज मिलना आसान नहीं है, आपको हकीकत बता रहा हूं मैं। आप लोग क्या सोच रहे हो कि सर मेरे को कॉलेज अलॉट हो गई, क्या अब मेरा एडमिशन हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाता है, ये आपको भी पता है। लेकिन इसका रीज़न यही है कि अगर एक वीडियो से 10 नए बच्चे आ रहे हैं तो वो 10 नए बच्चों का भला हो रहा है। क्योंकि जो साथी पहले से हमारे से जुड़े हुए थे उन्होंने सारी तैयारी अच्छे से कर रखी थी, लेकिन कल परसों मैंने जब बात की कॉल पर तो बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी वीडियो देखना हमने 2 दिन पहले ही शुरू किया है, उससे पहले हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमने काउंसलिंग ही गलत कर दी। भाई साहब, 250-250 नंबर वाले बच्चों ने 5-5 कॉलेजें लगा के छोड़ दी, यूनिवर्सिटियां बस ओनली। कॉलेज नहीं मिली। और अपने बच्चों को कितने पर मिल गई? सर 200 पर भी मिल गई, सर 183 पर भी मिल गई। क्यों मिल गई? गाइडेंस अच्छा दिया था, बच्चों की तैयारी पूरी करवाई थी। अरे इसलिए मैं कहता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मजाक नहीं है, ये हकीकत है। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए बच्चों को आप बताया करो कमेंट करके, ताकि उनको पता लगे ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्वालिटी क्या है। मैं बड़ाई नहीं करता, खुद के मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जेट के लिए, आपके लिए 100% रामबाण और कारगर है। उठा के देख लो, सबसे ज्यादा वीडियो, सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं दिल से और प्यार से। क्यों हेल्प इतनी करते हैं बच्चों की? भाई 3-3 नंबर दिए हुए हैं बच्चों को, हमारे से बात करो, हम हेल्प करेंगे, पैसा नहीं ले रहे, फ्री के अंदर। क्यों? यूनिवर्सिटियों का काम था, जिसने एग्जाम करवाया उसका काम था, वो फ्री में हेल्प करते बच्चों की। उनका तो हेल्पलाइन नंबर ही बंद है, अब राइट एग्रो का चालू है। यहाँ पर पूछो, हमेशा बताते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि सर एडमिशन कैसे होगा। डॉक्यूमेंट्स की एक बहुत रिक्वायरमेंट आपकी आ रही है कि सर ये ले लूँ, ये नहीं लूँ, या ये हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले सर सीट एक्सेप्ट करे, अपवार्ड करे, वो भी देख लो इसी वीडियो में, फिर आगे की बातें करता रहूंगा। वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले जैसे ही आप गूगल पे जाके जेट 2025 सर्च करते हो, फर्स्ट वेबसाइट आती है JET SKRU2025.com, वेबसाइट दिख जाती है। यहाँ पर यूजर आईडी, आपकी मेल आईडी और पासवर्ड आप डाल देते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा भरना होता है, उसके बाद साइन इन आप कर लेते हो। ये प्रोसेस आप कर लोगे। उसके बाद में आता है व्यू प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये वाला बीच के अंदर ऑप्शन, ठीक है। और ये प्रिंट स्कोर कार्ड, ये भी रखना है आपको प्रिंट करके। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो, इस पर व्यू प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पर जाते हो, उसके बाद आगे जाते ही आपके पास ऑप्शन आता है इसके व्यू प्रोविजनल अलॉटमेंट, रेड कलर का ऐसे कॉर्नर में आएगा, इस पर क्लिक करना बेटा। इस पर क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आएंगे, अप्लाई फॉर अपवार्ड, अप्लाई फॉर एक्सेप्ट। दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये लो पीछे हट जाता हूं। तो इनमें से जिन बच्चों को अपवार्ड करना है, अपवार्ड का मतलब है कि 1000-1200 रुपये आपकी फीस लगेगी, लगभग 1200 रुपये है। तो वो फीस आपको पे करके, अपवार्ड उन बच्चों के लिए है कि सर मैंने लगाई है पूरी कॉलेज है, उनमें से मेरे को मान लो ये कॉलेज मिल गई कोई सी भी, अब इसके ऊपर वाली कॉलेज अगर मुझे मिल जाती है कोई सी भी, अगर बढ़िया है, ठीक है सर, 1-2 नंबर ही उसकी कट ऑफ कम गई है, 1-2 नंबर ही, इतना ही फर्क है, तो आप अपवार्ड लगाना चाहो तो आप अपवार्ड लगा सकते हो। अपवार्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करके और आपको गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट करके और ये पेमेंट डन करना होगा, ठीक है, पेमेंट काटना होगा। अगर अपवार्ड नहीं लगाते कि सर मेरे को जो मिल गई बढ़िया है, गवर्नमेंट मिल गई, सही है कॉलेज, मैंने सुना है गुरुजी कॉलेज बढ़िया नहीं है, मार साहब नहीं है, भाई किससे सुना है? एक बच्चा कॉल कर रहा है कि सर गूगल पे देख रहा हूँ कॉलेज ही बंद आ रही है, तो भाई हम चालू करवा देंगे। गवर्नमेंट है ना, नई हो या पुरानी हो, मिल तो गई, आपको मिल गई। जिनको नहीं मिली उनको दुख पूछो कि 1 लाख रुपए एक साल, कितना टाइम, कितना पैसा उनका बर्बाद होगा। तो उन बच्चों की भी सोचा करो आप, ठीक है। जिनको मिल गई उनको तसल्ली नहीं आ रही, अपवार्ड लगा दूं सर, भाई यूनिवर्सिटी थोड़ी मिलेगी 160-80 नंबर पे, नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी, आपको भी पता। तो जो कॉलेज मिल गई गवर्नमेंट कि सर मैं पढ़ूंगा कैसे, जब आपको इतना बता दिया कि ब्राइट एग्रो क्लासेस से पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, राजस्थान के जेट वाले तो पढ़ते हैं, आईसीआर में आईआरआई के बच्चे भी यहीं से पढ़ते हैं। आईआरआई असम का बच्चा शिवांगी 9.1 ओजीपी के साथ में टॉपर है, अपना बच्चा है, अपने यहाँ से पढ़ता था, अपना कंटेंट पढ़ता है। तो पढ़ने का कंटेंट आपको हम देंगे,
जो पेपर आएगा वो पेपर हम आपको बताएंगे, पांचों यूनिवर्सिटियां कौन सा पेपर कैसे बनाती है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर क्या बनाती है, वो हम आपको बता देंगे। पढ़ने की चिंता सरकार के भरोसे हमने आपको नहीं छोड़ा, सरकार के भरोसे हम आप लोगों की हेल्प करने नहीं आए। हमारे साथ में बीती, जब हम जेट में गए, कॉलेजों में गए, तो हमारे साथ में जो बीती, तो उन कमियों को सुधारा किसने? सरकार ने नहीं सुधारा, हमने सुधारा, आप लोगों के लिए सुधारा। तो पढ़ने की चिंता मत करो, कॉलेज मिल गई, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कि सर पढ़ने का कंटेंट भेज दो, क्या पढ़ना है, कंप्लीट बैच अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा। और फीस जो गवर्नमेंट लेती है एक बैच की, उससे भी कम फीस में कंप्लीट बैच आपको देंगे, और 6 महीने के लिए देंगे, यानी 2,000 रुपये में 1 साल पढ़ा देते हैं हम। सबसे सस्ती पढ़ाई आप लोगों के लिए कर रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, चिंता मत करो। हॉर्टिकल्चर मिला है, फॉरेस्ट्री मिला है, हमसे जुड़ो, हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ है। अब अगर आपको एक्सेप्ट करना है कि सर मैं तो अपवार्ड नहीं करूंगा, एक्सेप्ट ही करूंगा, तो आपको यहां पर एक्सेप्ट वाले पे टिक लगाना है और यहां पर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट करके आपको अपना पेमेंट डन कर देना है। तो ये हो गया प्रोसेस की कैसे क्या करना है, ये जरूरी है करना। अगर सीट एक्सेप्ट या अपवार्ड में से एक नहीं चुनोगे तो फिर ध्यान रखना हाथ धो बैठोगे, गलती मत करना। लेना है तो बस एक्सेप्ट करके और फीस जमा करके शांति से बैठ जाओ, ब्राइट एग्रो के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो, आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, ये चीजें हैं कि गुरुजी आप कभी कभी गुस्सा कर देते हो हमारे ऊपर, बट देखो मैं बता दूं, सच्चाई, जो सच्चा इंसान होता है उसको अपनों पर गुस्सा आता है। मैं बार बार बच्चों के लिए 1000 वीडियो बना चुका, 1000 शॉर्ट्स डाल चुका, कंप्लीट हेल्प कर चुके, उसके बाद भी कुछ बच्चा मैसेज करता है, कोई बोलता है कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था, अब क्या करना है। तो तब गुस्सा आता है कि यार इतने बच्चों को बताने के बाद भी, लेकिन क्या करे, बच्चे नादान है, वो देखते कहीं और है, बाद में आते हैं कि सर ब्राइट एग्रो तो हमें मिला ही अब है। तो साथियों आप शेयर भी कर दिया करो, अभी भी कुछ बच्चों ने फॉलो नहीं किया होगा, है ना, कि सर अगली बार, फिर अगली बार वीडियो नहीं आएगी अगर फॉलो नहीं करोगे। ये यूट्यूब ऐसा ही करता है, जो सब्सक्राइब करता है उसके पास में वीडियो को भेजता है। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आपको इन पर विश्वास है, ये अच्छी वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप इनसे जुड़े हो, तो आपको जुड़ना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट कर दोगे कि हम आपके लिए क्या करते हैं। तो बेटा ये चीज हो गई। अब देखो डॉक्यूमेंट्स की एक बार चर्चा कर लूंगा। सर सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है? सर ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट ने तो सबसे ज्यादा माथा खराब कर रखा है कि गुरुजी मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है। मुझको यार मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा आ गया, कहां से आ गया, कोई समझ में नहीं आ रहा मेरे, तो क्या सिस्टम है देखते हैं। अब ये इन्होंने इस बार ये डॉक्यूमेंट जारी किए हैं सर, इसकी पीडीएफ वो भी बता दूंगा, वेट करो। देखो, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेज के साथ सौ सत्यापित फोटोकॉपी के साथ 2 सेट अवश्य लेकर आए। रिपोर्टिंग के दिनांक एवं समय 15 है और 16 है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? देखो, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसकी फोटोकॉपी करवा के 4 सेट रेडी कर लो, जहां में 2-3 सेट आप ले जाना, और 2 तो लेके जाना, इन्होंने 2 सेट के लिए तो कहा है, आप 3 ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 भी ले जा सकते हो। बाकी एक सेट की फोटोकॉपी करा के एक थैली में डाल के बढ़िया फाइल में रख के उसको परमानेंट अंदर रखना। कि सर क्यों रखना है? क्योंकि वहां पर जो जेट का एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, वो जब आप प्री पीजी में आगे जाओगे 4 साल बाद में भी ये मांग लेते हैं। इस बार पिछली बार हुआ था बच्चों के साथ में, इसलिए वो फोटोकॉपी का सेट लाइफ टाइम पड़ा रहना चाहिए। जेट का स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, और आपका जो रिजल्ट आया, आपका जो एडमिट कार्ड है, वो जब तक आप बीएससी में हो, पीजी में जाओगे, तब तक आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, इसलिए उसको रख देना परमानेंट, ध्यान रखना है चीज। ठीक है, ये तो एडवाइस मैं दे रहा हूं। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, देख लो एक बार। डॉक्यूमेंट्स है सेकेंडरी मार्कशीट और सीनियर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट सभी के पास होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये चीज बता देता हूं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके कास्ट कैटेगरी जैसे ओबीसी वाले हैं, एमबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एज पर द राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स इन केस ऑफ ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। भाई साहब आप तीनों को, जिसके भी ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस है, सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अभी भी करवा सकते हो, टाइम है, नहीं हुआ है तो तुरंत भागो ई मित्र पे और करवा लो, उसको हो जाएगा। पंचायत में साइन होंगे, सरपंच वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह के, कोई दादागिरी करे, कोई सरपंच वगैरह साइन नहीं करे तो मुझे बता देना, कॉल पर बात भी कर लेंगे कहाँ का सरपंच है, कौन है। ठीक है, साइन करवा के तुरंत ये काम करवा लेना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है 12th की मार्कशीट के साथ में, और टीसी आपको जो मिलती है, ठीक है, माइग्रेशन आपको दिया जाता है कि आपका कैरेक्टर वगैरह कैसा है, और आपकी टीसी वगैरह साथ में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ वार्ड विडो डिफेंस, अगर किसी ने डिफेंस का, फिजिकल हैंडीकैप का, विधवा है कोई, कोटा उसने लगाया है कोई सर्टिफिकेट, तो वो अगर वो कोई है
तो वो ये वाले लेके जाएंगे और बुलेटिन में एनेक्सर फर्स्ट में उनकी कंप्लीट चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। अब देखो कोई फिजिकली हैंडीकैप है और उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था जब आप फॉर्म भरे थे जेट का, तो उस टाइम अगर आपने कुछ ऐसा लगाया था तो आपको लेके जाना है, अगर आपने नहीं लगाया तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद गैप एफिडेविट इफ एप्लीकेबल, अगर जिन बच्चों का 12वीं के साथ में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 साल का गैप लग गया, 2 साल का गैप लग गया, 3 साल का गैप लग गया तो उसका एफिडेविट बन जाएगा, ज़्यादा कोई नहीं है, स्टाम्प पेपर पे उस पर लिखना है कि ये मैंने 1 साल का ये था और ये मेरा गैप लगा था, तो वो चीज़ आप बनवा लोगे, गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर 12वीं के साथ में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्राइटेरिया फर्स्ट एज मेंशन ऑफ जेट गाइडलाइन बुकलेट, ठीक है। तो आपका जो मूल निवास है जहाँ के आप रहने वाले हो, आप लोगों के पास में, सभी के पास में वो होना चाहिए कंप्लीट सही तरीके से, एक ही बार बनता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और इसमें मेरे हिसाब से कोई अपडेट का भी नहीं रहता, वो आपके कास्ट वाले में रहता है, जाति वाले में, ठीक है। हाँ, और ये प्रूफ ऑफ डोमिसाइल क्राइटेरिया रेजिडेंट रिक्वायरमेंट, देखो ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल आपका सही है, उसके लिए प्रूफ तो आपके आधार कार्ड वगैरह, आपकी जो आईडी वगैरह है, वहाँ पर आपका एड्रेस है वही इसमें रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो वो प्रूफ आपके चल जाएगा, ठीक है। हाँ, और डोमिसाइल रिलेटेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेम एज मेंटेन बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर डोमिसाइल से संबंधित आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए थे तो आप साथ में लेके जाना है, यानी कागज पूरे लेके जाना है, कार्रवाई पूरी आपको करनी है, उनकी फोटोकॉपी भी करनी है, ओरिजिनल सेट होगा वो अलग रहेगा, उसके अलावा उसी सेम डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी आपको जमा के लेके जानी है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड ले जाना। अंडरटेकिंग रैगिंग फॉर्म विल बी प्रोवाइड बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेज, एक अंडरटेकिंग एक रैगिंग का फॉर्म आता है, अगर कॉलेज वाले आपको देते हैं तो कोई बात नहीं है, वरना हम अपने जो ऐप ब्राइट एग्रो का उसमें फ्री मटेरियल में फ्री के अंदर ये डाल देंगे, वो आपको डाउनलोड करके और प्रिंट करवा के वो भी लेके जाना है, उसकी भी फोटोकॉपी 1-2 करवा लेना, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपका नाम वगैरह आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। फॉर पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द कैंडिडेट, जो आपने फोटोज लगाई थी फॉर्म में, जो आपके एडमिट कार्ड में आई थी, तो वही फोटोज आपके पास पासपोर्ट साइज 4, 5, 7, 8 फोटो होनी चाहिए, वहां पर लेके जानी है आपको, ठीक है। सेम फोटोज नहीं है, निकलवा लो वापिस। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग, जो आपको सीट अलॉटमेंट हुई अभी, ठीक है, जो अभी फॉर्म में दिख रही है वो डाउनलोड कर लेना, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, वो भी जरूरी है। वहां पर जाके बोलोगे कि सर ऑनलाइन था निकाला नहीं है, अगर यहाँ पर साइट पर बंद हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, निकाल लेना, अभी भी लापरवाही नहीं करनी। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेट एंट्रेंस एग्जाम, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए और वो फॉर्म भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, वो भी जरूरी है। एडमिट कार्ड ऑफ जेट 2025, आपके पास जेट का एडमिट कार्ड भी होना चाहिए सभी के पास में, ई मित्र से निकलाया वहाँ ढूंढो, कल बच्चे बोल रहे थे सर एडमिट कार्ड खो गया, तो बेटा ढूंढो उसको, कहीं पर भी ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, वो कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी फोटो भी खींची हुई है उसका प्रिंट निकला लो, वरना ये आपका एडमिशन लेने से मना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है स्कोर कार्ड फॉर जेट एग्जामिनेशन, जो आपका स्कोर रहा, जो प्रिंट आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपके पास में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ध्यान रखना। फिर आया डेट ऑफ बर्थ का आपके प्रूफ होना चाहिए, तो जाति मूल आ गया आपके, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ का आपके आधार कार्ड से मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आधार कार्ड से NID से हो जाती है, तो मेरे हिसाब से इसके लिए कोई अलग से आपको चाहिए नहीं। फिर आपके पास आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय फ्रॉम द लास्ट अटेंडेंट स्कूल इंस्टीट्यूट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अभी वहाँ पर जो माइग्रेशन था उसके साथ में कैरेक्टर भी आता है, ठीक है, इसे आप चाहे इसे कैरेक्टर बोलो या कैरेक्टर बोलो, ये आपके पास होना चाहिए, स्कूल वाले देते हैं, जैसे 12वीं में आप हो, टीसी कटवाई, माइग्रेशन दिया, टीसी दी, कैरेक्टर दिया, और आपकी जो 12वीं की जो आपकी मार्कशीट थी वो आपको दी, तो ये सारी चीज़ें वहीं से मिलती है, वो ले लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये एक फॉर्म होता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का, ये आपके पास होना चाहिए, और ये कैसा होता है, ये रहा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, मैं, पापा का नाम, उम्र, कितनी वर्ष के हो, कहाँ के रहने वाले हो, और यहाँ पर आता है नंबर, प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरा जेट जेट में हुआ है, और चयन महाविद्यालय का नाम आपको भरना है, और यहाँ पर रहूंगी कर करा के और आपके साइन करके अभ्यर्थी का नाम चेप देना है, तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। ब्राइट एग्रो का ऐप डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके वहाँ से ले लेना, वेबसाइट पर भी है, नहीं मिलता है तो हमारे ऐप पर मिल जाएगा, फ्री में वहाँ से ले लेना। तो ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी है और ये चाहिए आपको, ठीक है।
मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, जो नंबर आपने फॉर्म में लगाए थे वो, जो मेल आईडी आपने लगाई थी वहाँ पर ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा आपका, वहीं पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वो चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। अब एक चीज़ और समझदारी की बता देता हूँ, ठीक है, ये जो मोबाइल नंबर और ये मेल आईडी है ये आप लेके जाना, जिसकी मेल आईडी जिसके मोबाइल नंबर लगाए थे उसको कह के जाना, अगर साथ नहीं लेके जाते हो तो वैसे तो लेके जाना कंपलसरी है, वो मोबाइल और वो ईमेल आईडी आपके पास वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है। अब दूसरी चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो क्रम है ना, इसको इसी हिसाब से सेट कर लो। अभी ऊपर ही ऊपर लगा लो 10वीं की मार्कशीट, फिर लगवा लो 12वीं की मार्कशीट, फिर आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा लो, फिर आपका माइग्रेशन लगा लो, टीसी लगा लो, ठीक है। इसी क्रम में आधार कार्ड रख लो अपना, अंडरटेकिंग रैगिंग रख लो, इनकी फोटोकॉपी करा के और इनके सेट बना लो ऐसे कैसे, इसी क्रम में 1 से लेकर और ये 19 तक जो भी है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इसी क्रम में लगा के रख लो इनको, ठीक है। ये वहीं पर आपको देना है, इसी क्रम में देना है, इसी क्रम में वो चेक करके लेंगे। अगर आप क्रम में नहीं जमाते हो तो वहां पर जमवा देंगे और ले जाना। दूसरी चीज, 15 तारीख को और 16 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग का ध्यान रखना बेटा, 15 को और 16 को। अब सबसे पहले चीज, 15 और 16 को जिनको भी कॉलेजें मिली है वो एक चीज ध्यान रखना, आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हो, गाड़ियों को धीरे चलाना है। घर वालों को बोल देना, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे कह देता हूँ, कॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों की ज़िंदगी है, भागदौड़ नहीं करनी। आराम से, अगर दूर पड़ता है कॉलेज तो 14 को चले जाओ, वहाँ पर अच्छे खासी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं होती है, कौन सी कॉलेज है वहाँ पर किसी के नंबर चाहिए तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, हमारे से बात कर लेना, हम आपको पहले ही दे देंगे। एन टाइम पर भागदौड़ नहीं करनी कि 15 को जाना है चलो 16 को ही जाएंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से और भागते हुए जाएंगे। तो सबको 15 को ही जाने की कोशिश करना है पहले तो, क्योंकि अगर कोई 19-20 डॉक्यूमेंट्स आप भूल जाते हो या कोई गलती करते हो, 16 के पास आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, डॉक्यूमेंट्स को 3 से 4 बार अच्छे से चेक करना है, जो लिस्ट में बताए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो आपको जाके वहाँ पर फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं, ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं है, तसल्ली से आपको ये काम करना है, हो जाएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, शांति से करवा के आना है, नो टेंशन होके। तो आप जाके, और हाँ फीस भी आपको लेके जानी है, मैं बता देता हूँ, पैसे आपको लेके जाने हैं। अगर पेमेंट शीट पर मिली है तो 40-50 हज़ार रुपये जेब में होने चाहिए, पेमेंट शीट वाले जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और कॉलेज में अगर कोई है तो 15-20-30 हज़ार रुपये आपके पास होने चाहिए, वैसे 15,000-16,000 रुपये है, और वैसे 12-13 हज़ार रुपये फीस लगती है, लेकिन 5-10 हज़ार आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो। कॉलेज के नंबर आपको चाहिए कि सर हमें कॉलेज के नंबर दे दो, किसी भी कॉलेज में हम जाए वहाँ पर हमें कुछ भी चाहिए, तो पहले ये हमारा नंबर है 8690676638, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज कर देना, कॉलेजों के नंबर दे देंगे। अभी ऐसा नहीं सोचना कि सर मैं बात करूँ इनसे, कौन है क्या है, बात करने में कोई डर वाली बात नहीं है, कॉलेज मिली है, जाके आप ये डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह कंफर्म करके जाओ और अच्छे से अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करा के आओ, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। जिनको कॉलेज नहीं मिला कि सर नहीं मिला, तो बेटा आप भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, बाकी आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी रखते रहेंगे, ठीक है। और सेकेंड राउंड का वेट करो, और सेकेंड राउंड की कट ऑफ की वीडियो भी लेके आ रहा हूँ जल्द इसके बाद में, तो उस सेकेंड राउंड वाली में अपन बात कर लेंगे किन किन को मिलेगी, कितने कम नंबर तक मिलेगी और कितने नंबर है लास्ट उन तक मिल जाएगी कॉलेज सेकेंड राउंड में। तो वो कट ऑफ की वीडियो डिटेल से लेके आऊँगा, सेकेंड वीडियो आएगी मेरी, उसमें आपको बता दूंगा। तो ये आपका सारा तामझाम, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये गलतियाँ नहीं करनी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है, कुछ ऊपर नीचे होता है कॉलेज में, ऊपर नीचे होता है, कुछ जानना है, कुछ रह जाता है, तो आप हमारे से निश्चित होकर बात कर सकते हो। लेकिन कॉल करके ये मत करना कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाऊं, क्योंकि सारी वीडियो आपको बता दी, इसको देखो समझो। अगर फिर कुछ रहता है, आपको संशय रहता है, तो हमारे से आप बात कर सकते हो, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, हम कॉल कर लेंगे, या फिर आप कॉल करने के लिए बोल देंगे, तब बात कर लेंगे। क्योंकि हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों बच्चों को हम देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं ताकि बच्चों का एडमिशन हो जाए, बच्चे जाके आगे याद करेंगे कि सर ने हमारी बहुत हेल्प की, ना कोई चार्ज लिया हमसे। तो एक इंसानियत होती है, और आप किसान परिवार के साथी हो, हम किसान परिवार से आए, हमने प्लेटफॉर्म बनाया, आप लोगों के लिए बनाया, तो हम चाहते हैं आप लोगों की हेल्प करना, ठीक है। तो सारी चीज़ें, सारा गाइडेंस आपको दे दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है कि गुरुजी मेरे को ये डाउट है, आप बता दो, तो हम बता देंगे। पढ़ने की चिंता मत करना, पहले बता रहा हूँ, जब आप 10-12 हज़ार रुपये कॉलेज में दे रहे हो और
पेमेंट शीट वाले 40,000 रुपये दे रहे हैं, तो 1,000-2,000 रुपये एक साल के हमें आपको देने पड़ेंगे। ये तो कंपलसरी है साथियों। अगर आप चाहते हो कि सर अच्छा रिजल्ट भी हमें मिले, हमारा भविष्य भी आगे सुधरे, कॉलेज में टीचर नहीं है, टीचरों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सारा सिलेबस, आगे जाके पीजी का एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, फाउंडेशन करना है, सारा हम करवा रहे हैं बच्चों को। हम क्या चाहते हैं, जैसे नीट वाले बच्चे 7वीं 8वीं क्लास से फाउंडेशन पढ़ते हैं, तो हम बीएससी एग्रीकल्चर में फाउंडेशन करवाते हैं आपको, ताकि आगे जाके आपका भविष्य सेफ रहे। कॉलेज जाना अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज में रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे जाके आवारा बन जाओगे, जैसे माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे, 4 साल मस्ती कर लोगे, कोई बात नहीं, टाइम खराब कर दोगे, बर्बाद हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, अब मैं क्या करूं, फिर वही पीजी के पीछे पढ़ोगे, 2 साल लगा दोगे। तो ऐसे अब आपकी जिंदगी में आपको अच्छे फैसले लेने हैं और आगे बढ़ना है। कॉलेज मिल गई उनको बता रहा हूं मैं, वरना आप देखो ना कि कॉलेज मिलने के बाद जिंदगी सेट है, कोई जिंदगी सेट नहीं है, करनी पड़ेगी मेहनत, तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। बस ये है कि आपको सरकारी कॉलेज मिली है। सरकार की स्थिति आपको पता है ना क्या है, सरकार कितना आपको लिए क्या कर रही है, बताता रहता हूं मैं वीडियोस के माध्यम से। तो सरकार के भरोसे मत रहना, सरकार सोई हुई है, आपका अता पता भी नहीं है कि आपको उन्होंने कहाँ के, उस सरकार को कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना। तो ये चीजें हम आपको अवेलेबल करवाते रहते हैं, इसलिए हम आपको गाइड करते रहते हैं। तो ब्राइट एग्रो के कोर्सेज से आपको ज्वाइन होना है, किसी की बातें नहीं सुननी कि यार आप 800 रुपये ब्राइट एग्रो वालों को क्यों दे रहे हो, भाई 6 महीने पढ़ाते हैं 800-900 रुपये में, 800-900 रुपये में 6 महीने कोई पढ़ाता है क्या, आप देख के आना एक बार। और कितने सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और पेपर में क्या आएगा वो पहले बताते हैं कि ये पेपर में आएगा, बैंक नहीं आएगी। अगर बैंक आएगी तो 1,000 रुपये लगते, एक बैंक के 3 बैंक आ गई, 3,000 रुपये देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को, ना कम होंगे ना डिस्काउंट होगा, देने ही पड़ेंगे आपको। तो वो 2-3 हज़ार रुपये आपके बचेंगे, ये 700-800 रुपये हमें देने होंगे। और ये किस लिए देने होंगे, जो हमारा टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, हमारा जो नोट तैयार होते हैं, हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो जीएसटी लगती है, वो पैसा हम आपसे लेते हैं, कमाने की नहीं सोचते आपसे। कमाने की सोचते तो हम ये कहते हैं कि हम हेल्प करने के भी पैसे लेंगे, भाई साहब हमारी हेल्प चाहिए तो हमें 50 रुपये 100 रुपये डालो, लेकिन हम चंदा लेने वाला काम नहीं करेंगे। हमारे अपने बच्चे हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो जो भी बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस है, कॉलेज मिले या यूनिवर्सिटी, आप रिजल्ट देखना ब्राइट एग्रो पर। क्लासेज यूट्यूब पर भी चलती है, वन शॉट चलती है, लेकिन आपको क्या लेना है क्लासेस, आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लासेस लेनी है। वो अपने बैच के ऊपर, ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस है, मैं पढ़ाता हूँ, कमलेश सर आपको पढ़ाते हैं, अपने टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। तो आपको लाइव में जुड़ना है। यूट्यूब पर तो वन शॉट क्लास है, यानी मैराथन क्लास है, आपको मैराथन नहीं लेनी, आपको पहले एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस को समझ के फिर क्लासेस लेके फिर आपको चालू करना है, ठीक है। कोर्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया, कॉलेज मिलते ही, एडमिशन होते ही 8690676638 इन पर हेल्प ले लेना। और ये कमलेश सर के नंबर है 8690596638, ये कमलेश सर के नंबर है यहाँ पर 59। तो कोर्स के लिए सर से आप बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से, मेरे लिए बोल देना, बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके पूरी कंप्लीट रणनीति रहने वाली है, पढ़ाई की भी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपकी पढ़ाई की चिंता हमें है। जब हम गए थे कॉलेज के अंदर तो वहां पर पढ़ाने वाला कोई नहीं दिखा, एक गुरुजी थे, हमारी बहुत हेल्प करी गुरुजी ने, आज उन गुरुजी की वजह से हम यहाँ पर आ गए। तो हम चाहते हैं, और उन गुरुजी ने कहा कि आप बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो गुरुजी खुद सपोर्ट करते हैं, वो हमारे जो गुरुजी थे उनको जल्द रिवील करेंगे, यूट्यूब पर लाएंगे। और उन गुरुजी की देन है कि आज वो कहते हैं कि सही आपने शिक्षा को बहुत कम कर दिया भाई, 1,800 रुपये में आप 6 महीने पढ़ाते हो, साल में 2,000 रुपये आप लेते हो, एक साल पढ़ा देते हो आप, 2,000 रुपये भी नहीं लेते, उससे भी कम लेते हैं। उसमें आप डब्ल्यू की तैयारी करा देते हो, प्री पीजी की करा देते हो, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में अच्छा ओजीपी बना देते हो। सरकार के पास पैसा जाने से हम बचा रहे हैं, लाखों रुपए बचा रहे हैं। क्यों, बैंक आएगी, यूनिवर्सिटी पैसा ऐंठती है, सीधी सी बात है, कोई दूध का दुलावा नहीं है। तो हमने क्या किया, हम 5,000 का बेच था, उसको लेके आए कितने पे, 1,800 रुपये पे। किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो जब तक आप लोगों का साथ बना रहेगा, जुड़ते रहेंगे, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैच की फीस आप लोगों के लिए नहीं बढ़ाएंगे, ऑफर वगैरह आपके लिए आते रहते हैं। सुपरवाइजर का बैच भी आपको बता दूं, अपना जो बैच है 5,000 का नहीं है, अपना बैच 1,500 2,000 70-75% ऑफ में देते हैं, और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सबसे पहली चीज खासियत मैं आपको बता दूं, आप देखो कि सर कम फीस में इतना अच्छा कंटेंट कौन देता है, हम देते हैं, क्योंकि हम खुद पढ़ाना जानते हैं, खुद जानते हैं कि कैसे फीस को कम करना है और कैसे बच्चों को अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है। तो वो चीज तो आपको शक होगा नहीं कभी, क्योंकि क्वालिटी आप देख सकते हो। डेमो क्लासेज के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करो ना कि सर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर के डेमो क्लासेज भेजो, डेमो देखो, समझ में आता है कि सर वास्तव में मजा आ गया, बैच ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, किसी की बातें नहीं सुनी, सीधी सी बात है। दुनिया आपको ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी, हम साथ दे रहे हैं, आपको पता है, इसलिए आप जुड़ोगे। विश्वास है मुझे भी कि आप भी आगे के लिए जुड़ोगे, क्योंकि हमारा मिशन है आपको अच्छी जगह लेके जाना,
साइंटिस्ट बनाना, डब्ल्यू बनाना, अच्छी पोस्ट पर आप जाओ, ICR JRF में आप जाओगे क्योंकि सरकार तो सोई हुई है, लेकिन आप अच्छी जगह जाओगे तो हमें खुशी होगी कि यार अपने पढ़ाए हुए साथ वाले बच्चे आज उस पोस्ट पर है, किसान का बेटा अगर साइंटिस्ट बनता है, सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी, तो हमारे भी आसानी होगी, हमें भी गर्व फील होगा, तो हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि आप आगे बढ़ो। बाकी की डिटेल वीडियो आती रहेगी, कंप्लीट आपके लिए सारी चीज़ें बता दी। लापरवाही नहीं करनी है बेटा डॉक्यूमेंट्स में, अगर कोई बच्चा लापरवाही कर देता है डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी भी, तो कॉलेज वाले एडमिशन नहीं लेंगे, फिर आप कॉल करोगे बोलोगे कि सर ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या करना है, तो वो नौबत आपको नहीं आए, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके अच्छे से एक बार डॉक्यूमेंट जमा हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद आपकी सारी चिंता खत्म है, फिर पढ़ने की चिंता है, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है, ठीक है। तो ये काम कर लो। बाकी जो भी अपडेट चाहिए कमेंट में बता दिया करो, अच्छे कमेंट कर दिया करो, ताकि कोई नई ऑडियंस आए, नए बच्चे आए, उनको लगे कि हाँ ब्राइट एग्रो क्या देता है, कितनी बच्चों के लिए हेल्प करता है, ये इस पर विश्वास कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय है या नहीं है, और कितने बच्चे इस वीडियो से जुड़ते हैं वो भी ये बता देता है लास्ट में कि आज इतने बच्चे इससे जुड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, आपको भी जुड़ना है। हम प्रचार नहीं करवाते, हमारा ना कहीं ऐड करवाते, हमारा प्रचार हमारा ऐड आप लोगों, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बस ये है कि आप लोगों से झूठ नहीं बोलते, जो बात है हकीकत आपके सामने बोल देता हूँ ऑन कैमरा की बेटा ऐसी बात है, ये चीज़ें आपको करना होगा। झूठ नहीं बोलते, ऐसे झूठ पाखंड में बच्चों को उलझा के गुमराह करके कहीं उल्टा करके सीधा करके पटक दिया कहीं ले जाएगा, ऐसा काम हम नहीं करते। कोई भी दिक्कत हो पापा से बात कराओ, मम्मी से कराओ, आप बात करो, कोई भी हो हमारे से बात करो। आपको डर लगता है कि सर मैं कैसे बात करूं, मेरे को नहीं आता, किसी से भी बात करा दो, कुछ भी पूछना हो हम आपसे बात करेंगे, फ्री में आपकी हेल्प करेंगे, नो टेंशन रहो, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाना, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ की आएगी उसमें आपको बता दूंगा। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।